हेलो साथियों, 1 से 31 जनवरी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून अफस्पा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो याद रखना ऑप्शन सी, यानी कि पढ़े भारत अभियान का शुरुआत किया है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पढ़े भारत। इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है। तो याद रखना ये नई नीति 2021 तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर के साथ साथ जल्दी थोड़ा करते चलेंगे क्योंकि 1 महीने का करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल कि 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया, यानी कि सी ऑप्शन। वीरेंद्र सिंह पठानिया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि श्रीलंका को हराकर जीता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निकिता सोकल ने। निकिता सोकल ने अवार्ड जीता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के द्वारा राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखना राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण, यानी कि उपयुक्त सभी डी, यानी कि तीनों को किया गया है। ठीक है, तीनों को उपयुक्त डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो याद रखना DRDO। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, DRDO का 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को। विनय कुमारी त्रिपाठी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 11 आपको हो जाएगा, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए दिया हुआ, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो याद रखना हाल ही में ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो गलती से टिक हो गया उसको। तो याद रखना सी ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला। अगला प्रश्न दिया हुआ, यानी कि 13वां प्रश्न आपके लिए, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो याद रखना ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय पेपरलेस उच्च न्यायालय बन चुका है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो याद रखना ऑप्शन, यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। प्रश्न नंबर 15 आपके लिए दिया हुआ है कि चर्चा में रहा अफ्तानी कपड़ा उत्पादन किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है अफ्तानी कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का आयोजन किया था। तो याद रखना 10वें संस्करण का। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 17 आपके लिए दिया हुआ है कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जानवी डांगेती। याद रखना आपको साथ ही में करंट अफेयर्स की PDF भी उपलब्ध हो जाएगी हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे। ठीक है, और साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है।
तो याद रखना सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन का विश्व में चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन के द्वारा सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो याद रखना ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखना इस प्रश्न का बी आंसर हो जाएगा, यानी कि जी अशोक कुमार को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी अशोक कुमार। प्रश्न नंबर 21वां दिया हुआ आपके लिए, किसे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अलका मित्तल, सावित्री जिंदल। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 22 आपके लिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है। तो याद रखना बी ऑप्शन 244 मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना प्रतिवर्ष आपका 28 फरवरी को, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद के अंदर पहला रॉक संग्रहालय, हैदराबाद के अंदर। प्रश्न नंबर 25 आपके लिए दिया है कि सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकल जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाल ही में उनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो याद रखना हाल ही में उनका 74 वर्ष की उम्र में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 वर्ष की उम्र में सिंधुताई का निधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 26 आपके लिए दिया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2450 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री डैश ने किया है। तो याद रखना सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, यानी कि 27वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चीनी राजनीति झांग मिंग ने निम्न में से किस संस्था के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन SCO, यानी कि संघाई सहयोग संगठन के। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28 आपके लिए दिया हुआ है कि विनी महाजन ने हाल ही में डैश मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ और देहरादून शहरों के भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं। तो याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको साथ ही में PDF भी उपलब्ध हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ढूंढने में दिक्कत आती है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 30 नंबर प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं। तो याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। प्रश्न आपके लिए 31वां दिया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्ष के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया है। तो याद रखना बी ऑप्शन, यानी कि गुजरात के द्वारा, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के द्वारा। G7 की अध्यक्षता ली गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 33 आपके लिए दिया है कि हाल ही में हुए सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में क्वाड देशों के अलावा और कौन से 2 देश पश्चिमी प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में शामिल हुए हैं। तो याद रखना क्वाड देशों के अलावा बी ऑप्शन, यानी कि कनाडा और दक्षिण कोरिया नए 2 देश शामिल हुए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कनाडा और दक्षिण कोरिया।
अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। प्रश्न नंबर 35 आपके लिए है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 36वां आपके लिए दिया है कि हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने भारत के साथ ट्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदे को मंजूरी दी है? तो याद रखना बी ऑप्शन यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के द्वारा ट्रिंकोमाली तेल टैंक के द्वारा समझौता किया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ 37वां क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किया है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। 38वां क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि विद्युत मंत्रालय ने प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण बिक्री के कितने साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष पूरे किए हैं। उजाला कार्यक्रम के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं 5 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न दिया हुआ 39वां प्रश्न आपके लिए अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो याद रखना इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महाराजा विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है अगरतला के अंदर। बी ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ 40 क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने NEAT 3.0 यानी कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया है? तो याद रखना शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन NEAT 3.0 लॉन्च करने वाला शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। 41वां क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान निम्न में से किस देश में हुई है? तो याद रखना फ्रांस के अंदर IHUV कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की गई है। फ्रांस, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के अंदर। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन किस तारीख से शुरू होने वाला है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में होने वाला मिलन 25 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 फरवरी 2022 से। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची थी वो किस देश की सेना में है? तो याद रखना बी ऑप्शन यानी कि ब्रिटेन की सेना में भारतीय मूल की कैप्टन है हरप्रीत, ब्रिटेन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरप्रीत चंडी ब्रिटेन की सेना में। ठीक है, अगला प्रश्न 44 पे आपके लिए दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो याद रखना ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यूपी के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है, ऑप्शन डी यानी कि मेरठ में। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि 45वां हाल ही में $3 ट्रिलियन MCAP हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो याद रखना ऑप्शन डी यानी कि एप्पल। एप्पल 3 ट्रिलियन मैप कैप करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके लिए दिया है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC समर्पित किया है? तो याद रखना ऑप्शन डी यानी कि बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 47वां विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो याद रखना 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया 6 जनवरी को। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए दिया है कि जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? तो याद रखना पाकिस्तान के अंदर पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है आयशा मलिक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए दिया है कि हाल ही में ओपेक ने किस देश से संबंधित हैतम अल घिस को नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ऑप्शन ए यानी कुवैत के द्वारा।
ओपेक का नया महानिदेशक हैतम अल गिस को नियुक्त किया गया है? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखना, ए ऑप्शन साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति मंदाना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 आपके लिए दिया हुआ है कि इनमें से किस बैंक ने नए एमडी और सीईओ के रूप में सोमा कुमार प्रसाद को पदभार संभाला है? तो याद रखना, डी ऑप्शन यूसीओ बैंक के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यूसीओ बैंक। क्वेश्चन नंबर 52 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो याद रखना, 4 सदस्यों का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएनएससी के अंदर 4 अस्थायी सदस्यों को चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है कि 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सशस्त्र पूर्व बल सैनिक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 54 में आपके लिए दिया है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक जहाज से सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है? तो याद रखना, ए ऑप्शन आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया था? तो याद रखना, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष ऑप्शन सी यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी। प्रश्न नंबर 56 में आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने केप टाउन के न्यूजीलैंड्स में भारत को कितने विकेट से पराजित कर तीसरा टेस्ट और सीरीज 2-1 से जीत लिया है? तो याद रखना, 7 विकेट से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 विकेट से जीत लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 57वां, यानी कि हाल ही में कुमलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है। यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य के अंदर स्थित है कुमलांगी गांव। प्रश्न नंबर 58 में आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो याद रखना, हाल ही में सी ऑप्शन यानी कि भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव के द्वारा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। 59वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। ए ऑप्शन है कि 6.5% रहने का। प्रश्न नंबर 60 आपके लिए दिया हुआ है कि ISFR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है? तो याद रखना, बी ऑप्शन यानी कि 2261 वर्ग मीटर बढ़ गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2261 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 61 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो याद रखना, 320 करोड़, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 320 करोड़, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 62 आपके लिए दिया हुआ है कि इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, इसरो के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में ए ऑप्शन यानी कि एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस सोमनाथ को इसरो के नए प्रमुख के रूप में। प्रश्न नंबर 63 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो याद रखना, सी ऑप्शन यानी कि पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा। प्रश्न नंबर 64 आपके लिए दिया हुआ है कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने % लगाया है? तो याद रखना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8.3%, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन 8.3% भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। प्रश्न नंबर 65 आपके लिए दिया है कि हाल ही में किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो याद रखना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा सरकार। प्रश्न नंबर 66 आपके लिए दिया है कि भारत और चीन के बीच
वर्ष 2021 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार शुरू हुआ है? तो याद रखना, द्विपक्षीय व्यापार 2021 में ए ऑप्शन यानी कि 125.66 अरब डॉलर का किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 125.66 अरब डॉलर। प्रश्न नंबर 67 आपके लिए दिया है कि अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश की पोस्को के साथ समझौता किया है? तो याद रखना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि दक्षिण कोरिया के साथ अडानी समूह ने। बी ऑप्शन यानी कि दक्षिण कोरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 68 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 83वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 83वां। प्रश्न नंबर 69 आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 का भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इनकी ऑप्शन ए HDFC सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में। प्रश्न नंबर 17 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन सा बना है? तो याद रखना, सबसे पसंदीदा UPI बैंक ए ऑप्शन यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। क्वेश्चन नंबर 71 आपके लिए दिया है कि हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो याद रखना, LIC के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20% की FDI को अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 71 आपके लिए दिया है कि हाल ही में किस देश ने नए डेल्टा क्रॉन कोविड संस्करण का पता लगाया है? तो याद रखना, हाल ही में डेल्टा क्रॉन का जो पता लगाया गया है ऑप्शन डी यानी कि साइप्रस के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइप्रस के द्वारा डेल्टा क्रॉन कोविड संस्करण का पता लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके लिए दिया हुआ है रघुवेंद्र तंवर हाल ही में निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो याद रखना, बी ऑप्शन ICHR के नए अध्यक्ष चुने गए हैं रघुवेंद्र तंवर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ICHR। प्रश्न नंबर 73 आपके लिए दिया हुआ है IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो याद रखना, टाइटल स्पॉन्सर के लिए 2 वर्ष के लिए टाटा समूह के द्वारा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट हो जाएगा, टाटा समूह के द्वारा समझौता किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 74 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में डेविड बेनेट दुनिया के पहले मानव बन गए जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के नागरिक थे? तो याद रखना, डेविड बेनेट जो थे अमेरिका के नागरिक थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा पहला पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया गया है। ए ऑप्शन अमेरिका। प्रश्न नंबर 75 आपके लिए दिया हुआ हाल ही में भारत में पहला हेली हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गुरुग्राम के अंदर पहला हेली हब भारत का स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 76 आपके लिए दिया हुआ हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार केंद्र के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी होगी? तो याद रखना, आइडिया की कितनी % हिस्सेदारी हो जाएगी भारत सरकार के पास? तो याद रखना 35.8%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35.8% हिस्सेदारी होने वाली है। प्रश्न नंबर 77 आपके लिए दिया हुआ हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए किसके नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो याद रखना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा की सदस्यता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है इंदु मल्होत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। प्रश्न नंबर 78 आपके लिए दिया हुआ हाल ही में राफेल समुद्री लड़ाकू विमान ने गोवा में किस नौसैनिक सुविधा में परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो याद रखना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, INS हंसा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन INS हंसा के द्वारा। प्रश्न नंबर 79 आपके लिए दिया हुआ है अली खान समाइलोव हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने गए हैं? तो याद रखना, अली खान समाइलोव हाल ही में बी ऑप्शन यानी कि कजाकिस्तान के। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कजाकिस्तान के। प्रश्न नंबर 80 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में श्रीलंका ने किस देश की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो याद रखना, श्रीलंका ने भारत की सहायता से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा,
भारत की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन शुरू की है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। प्रश्न नंबर 81 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भारत में छापने की सहमति दी गई है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि हिंदी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि हिंदी में। प्रश्न नंबर 82 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? तो याद रखना डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता सी ऑप्शन असम सरकार के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा असम सरकार। प्रश्न नंबर 83 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में भरत सुब्रमण्यम जिनकी उम्र 14 थी, वे भारत के कितनेवें ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो याद रखना ए ऑप्शन 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बन चुके हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर 84 आपके लिए दिया हुआ है, किस देश की चांग ए 5 चंद्र प्रोब को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिल गए हैं? तो याद रखना चीन का कौन सा मिशन था? आप देख सकते हो A5 चंद्र प्रोब को चंद्रमा की सतह पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। प्रश्न नंबर 85 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कितनेवां संस्करण गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है? तो याद रखना ए ऑप्शन 9वां संस्करण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां संस्करण, ए ऑप्शन। याद रखना दिल्ली में होने वाला था, कोविड संस्करण के बढ़ते हुए ये आपका असम में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 86 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के स्पिनर एजाज पटेल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा एजाज पटेल। प्रश्न नंबर 87 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को हाल ही में तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन 21 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी मौजूद राजधानी जकार्ता को बदलकर किस राज्य को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो याद रखना नूर सुल्ताना। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नूर सुल्ताना। जकार्ता से नूर सुल्ताना बनाने का निर्णय लिया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 50 वर्ष के बाद। 50 वर्ष के बाद अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। प्रश्न नंबर 90 आपके लिए दिया हुआ है, पीएम मोदी 5 फरवरी 2022 को संत रामानुजाचार्य की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण करेंगे? तो याद रखना 216 फुट रामानुजाचार्य की अनावरण मूर्ति का अनावरण, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 216 फुट, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 91 आपका लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस अभिनेत्री ने हाल ही में भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप बनी है? तो याद रखना इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोली। क्वेश्चन नंबर 92 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात स्थित निम्न में से किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर के पास। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 में दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो याद रखना पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, पाकिस्तान की। अगला प्रश्न देखते हैं। 94वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA में कितने करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी है? तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 करोड़। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 करोड़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको इस करंट अफेयर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। तो प्रश्न नंबर 95 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखना इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। प्रश्न नंबर 96 में आपके लिए दिया हुआ है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पत्रिका के वर्तमान में किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रियता नेता कौन है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए 97वां प्रश्न देखते हैं। 97वां प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में त्रिपुरा ने किस दिन अपना 44वां कोका बोरोक दिवस मनाया है। तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को त्रिपुरा के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को कोका बोरोक दिवस मनाया गया 44वां। प्रश्न नंबर 98 में दिया हुआ है कि मुंबई में भारतीय नौसेना ने किस जहाज में हुए विस्फोट में नौसेना के 3 जवान शहीद हुए गए हैं। तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस रणवीर में। आईएनएस रणवीर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विस्फोट के कारण 3 जवान शहीद हो गए हैं। प्रश्न नंबर 99 में आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति किस दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन हुई है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को। 21 जनवरी को अमर जवान ज्योति को विलय कर दिया गया है युद्ध स्मारक की लौ में। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 100 है आपके लिए। हाल ही में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH किस देश को बेचने का समझौता किया है। तो याद रखना ए ऑप्शन मॉरिशस को बेचने का समझौता किया गया भारत सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा मॉरिशस को। प्रश्न नंबर 101 आपके लिए दिया हुआ है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी। याद रखना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको साथ ही में PDF उपलब्ध हो जाएगी करंट अफेयर्स जनवरी माह की एजुकेशन एनीवेयर टेलीग्राम चैनल पे। प्रश्न नंबर 102 आपके लिए दिया हुआ है कि दिलीप संघानी हाल ही में निम्न में से किसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखना बी ऑप्शन इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ्को के। प्रश्न नंबर 103 में आपके लिए दिया हुआ है कि एक हाल ही में आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI प्रवाह सन 2021 में कितने प्रतिशत घटा है। तो याद रखना बी ऑप्शन 26% से घट गया है FDI प्रवाह 2021 की तुलना में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 26%। प्रश्न नंबर 104 आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस हाई कोर्ट ने हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। बी ऑप्शन गुजरात हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बन गया है। प्रश्न नंबर 105वां आपके लिए दिया हुआ है कि सन 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18 से 19 जनवरी 2022 के बीच निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगी। तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन की अध्यक्षता में 18 से 19 जनवरी के बीच में ब्रिक्स की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रश्न नंबर 106 आपके लिए दिया हुआ है कि मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम भारत के किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस सरकार के द्वारा मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना का स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 107 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का दिल्ली में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो याद रखना मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का ए ऑप्शन 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपके लिए 107वां हाल ही में निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना बी ऑप्शन चंचल कुमार को हाल ही में नियुक्त किया गया प्रबंधन निदेशक के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा चंचल कुमार। प्रश्न नंबर 108वां आपके लिए दिया हुआ है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सेट निर्नो डे ला फुनेते को कितने वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखना ए ऑप्शन 112 वर्ष की उम्र में सेट निर्नो का निधन हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 वर्ष की उम्र में।
प्रश्न नंबर 109 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बिना वसीयत बनाए हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी अर्जित संपत्ति पर बेटी का हक होगा? तो याद रखना सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार। प्रश्न नंबर 110 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस टैंक कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो याद रखना 110 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ट्विटर के द्वारा जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्विटर के द्वारा। प्रश्न नंबर 111 दिया गया है, नवगठित आईपीएल टीम लखनऊ ने किस खिलाड़ी को ऑफिशियल रूप से कप्तान नियुक्त किया गया है? तो याद रखना सी ऑप्शन केएल राहुल को लखनऊ टीम के द्वारा कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा केएल राहुल। प्रश्न नंबर 112 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया गया है? तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा सिविल सेवा की जो भर्ती की उम्र है 32 से लेकर 38 वर्ष बढ़ा दी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की सांसद रोबर्टा मेटलोसा को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना रोबर्टा मेटलोसा को यूरोपीय संघ का सी ऑप्शन माल्टा देश की माल्टा शोभा को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 114 दिया गया है, भारत में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना बी ऑप्शन डेनिस एलिपोव को भारत में रूस के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेनिस एलिपोव। प्रश्न नंबर 115 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विक्रम देवदत्त को किस कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एयर इंडिया का विक्रम देवदत्त को नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। याद रखना आपके लिए जनवरी माह का पूरा रिवीजन इस क्लास के अंदर किया जाएगा और साथ ही में पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। प्रश्न नंबर 116 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना हरियाणा सरकार के द्वारा रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला 117 आपके लिए दिया हुआ है कि भारत में अर्थशास्त्री जे.सी. चौधरी ने अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 का कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया है? तो याद रखना पहला अंकशास्त्री जे.एस. चौधरी के द्वारा पहला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। 118 प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना बी ऑप्शन यानी कि सारथी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सारथी। प्रश्न नंबर 119 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में चीन ने निम्न में से किस राज्य के लापता किशोर मिराम तोराम को भारतीय सेना को वापस सौंपा है? तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 120 आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह को कौन से दिन सौंपा गया था? तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को। डी ऑप्शन 27 जनवरी को सौंपा गया था एयर इंडिया को टाटा समूह को। 121वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण 2022 में किस शहर में शुरू होगा? तो याद रखना डी ऑप्शन कटक के अंदर उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण 2022 शुरू होने वाला है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोइन का विमोचन लिखा है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा विमोचन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। 123वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि भारत द्वारा हाल ही में 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप से प्रभावित किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंगा को 6.2 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। 124वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में लोकसभा
अध्यक्ष ओम बिरला ने किस दिन संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया? तो याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को। डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है 27 जनवरी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 आपके लिए दिया हुआ है कि भारत सरकार ने हाल ही में किसको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डोवी अनंत नागेश्वरन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोवी अनंत नागेश्वरम को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, डोवी अनंत नागेश्वरन। प्रश्न नंबर 126 आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस शिपयार्ड ने हाल ही में बीएसएफ को 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों को डिलीवरी की है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों की डिलीवरी की है। प्रश्न नंबर 127 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित T+2 पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई, यानी कि 2010 में 40 थी जो अभी 80 हो गई है। तो याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमलंग टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमलंग टाइगर रिजर्व को। प्रश्न नंबर 128 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता को किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को दिए गए हैं 189 में से 115 पुलिस पदक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस को। प्रश्न नंबर 129 आपके लिए दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 13 नए जिले बनाने की घोषणा ए ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। 130वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि भारत ने तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के निर्यात के लिए किस देश के साथ 374.96 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस सरकार के द्वारा। भारत ने किया है फिलीपींस सरकार के द्वारा 374.96 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर। क्वेश्चन नंबर 131 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना आदित्य L1। आदित्य L1 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 131 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर आयोजित किया गया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। प्रश्न नंबर 132 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में इस साल के एशियाई खेलों का आयोजन की मेजबानी किस देश ने जीती है? तो याद रखना एशियाई खेलों की मेजबानी जो है ए ऑप्शन, यानी कि चीन सरकार के द्वारा चीन में होने वाली है। प्रश्न नंबर 133 आपके लिए दिया हुआ है पुष्प कुमार जोशी हाल ही में निम्न में से किसके नए अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक बनाए गए हैं? तो याद रखना HPCL के पुष्प कुमार जोशी को नए प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा HPCL। प्रश्न नंबर 134 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार किस भारतीय राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित पाई गई हैं? तो याद रखना मेघालय राज्य सरकार की मेघालय राज्य के अंदर महिला एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित पाई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। प्रश्न नंबर 135 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में जारी 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक रही है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 85वां स्थान रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 85वां स्थान। प्रश्न नंबर 136 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में आयोजित हुई 9वीं महिला राष्ट्रीय ICC हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीती है? तो याद रखना इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख के द्वारा राष्ट्रीय ICC हॉकी चैंपियनशिप जीती गई है लद्दाख सरकार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख सरकार। प्रश्न नंबर 137 आपके लिए दिया हुआ है हाल ही में लॉन्च हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से कितने मिलियन मील की दूरी पर अंतिम स्थिर स्थिति में पहुंच चुका है? तो याद रखना ए ऑप्शन 1 मिलियन। 1 मिलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 मिलियन की दूरी पर अंतिम स्थिति में पहुंच चुका है।
138वां क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, हाल ही में किस भाषा की फिल्म कुंजांगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना बी ऑप्शन, तमिल भाषा की फिल्म को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 आपके लिए दिया हुआ है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने माई CGS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा माई CGHS लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 140 आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सर्ज सरग्यास्त ने इस्तीफा दे दिया है? तो सर्ज सरग्यास्त के द्वारा इस्तीफा, ए ऑप्शन यानी कि आर्मेनिया के राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। प्रश्न नंबर 141 आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा स्मृति मंदाना को 2021 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अवार्ड दिया गया है। 142वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस व्यक्ति को असम सरकार ने असम वैभव अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को असम सरकार के द्वारा असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन रतन टाटा को। 143वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 143वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि केरल को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरल राज्य के अंदर। प्रश्न नंबर 144वां देखते हैं। 144वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो याद रखना लखनऊ के अंदर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर के अंदर। प्रश्न नंबर 145 आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर हाल ही में DGCA द्वारा 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो याद रखना हाल ही में सी ऑप्शन है कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर DGCA के द्वारा 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर 20 लाख का जुर्माना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखना जैसा कि मैंने आपको कहा रिवीजन करवा रही, साथ ही साथ आपको याद भी करना है और आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पर उपलब्ध हो जाएगी। और चैनल अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 146 आपके लिए दिया हुआ है कि निम्न में से किस पदक से ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया है। 147वां प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि भारत में हर साल बीटिंग रिट्रीट समारोह किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 29 जनवरी को भारत में हर साल बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समायोजन। प्रश्न नंबर अगला आपके लिए दिया हुआ है कि इसी के साथ आपके प्रश्न जो इस माह के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे थे वो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे वो प्रश्न लाए गए थे। साथ ही में जो इस माह के अंदर आपके महत्वपूर्ण दिवस रहे थे वो एक बार नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो याद रखना जनवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस के अंदर 4 जनवरी को आपका वर्ल्ड ब्रेल दिवस यानी कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को आपका विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखना आपको याद भी रखना, एक बार बार फिर से रिपीट कर देती। 4 जनवरी को विश्व वर्ल्ड ब्रेल दिवस हो जाएगा। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हो जाता है आपका। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हो जाती है। याद रखना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को। वहीं 11 जनवरी को आपका नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाता है। इस साल यह अपना 17वां संस्करण दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला देखते हैं दिवस के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि जन्म दिवस के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है।
और 24 जनवरी को अलग से आपको तथ्य याद रखना है कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस हो जाएगा 27 जनवरी को। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। 28 जनवरी को डाटा गोपनीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 30 जनवरी आपका शहीद दिवस के रूप में यानी कि गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं इसी क्लास के अंदर जिससे आपको याद हो जाए, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना है कि 4 जनवरी को आपका वर्ल्ड ब्रेल दिवस हो जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस हो जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में आपको तथ्य के रूप में याद रखना राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता था। इस साल यह अपना स्थापना दिवस 17वां संस्करण मनाने जा रहा है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। याद रखना सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जिसको 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में देश के अंदर मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस को 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखो 27 सितंबर को आपका इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जा रहा है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। 27 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी याद रखना है और आपको इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में भी याद रखना है। 28 जनवरी को डाटा गोपनीय दिवस के रूप में याद रखना है 28 जनवरी। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस हो जाता है यानी कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और शहीद दिवस भी 30 जनवरी के अंदर मनाया जाता है। तो आपको जैसा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो जब मैं आशा करती हूँ कि पसंद आई होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर शेयर करें सभी अपनी तरफ से। और जैसा कि मैंने कहा था आपको साथ ही में PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे उपलब्ध हो जाएगी और साइड में जो लाइक का बटन है वो भी दबा दीजिए प्लीज़। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।